अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। अगर मैं तुमसे पूछूं इस दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल क्या है? इंटेलिजेंस, टैलेंट, मनी, कॉन्फिडेंस? नहीं, सबसे पावरफुल स्किल है सेल्फ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि जिस इंसान का कंट्रोल अपने दिमाग और अपनी डिजायर्स पर होता है, उसका कंट्रोल धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर भी हो जाता है। और जिस इंसान का कंट्रोल अपने ऊपर ही नहीं होता, उसका फ्यूचर उसके डिसीजंस नहीं, उसकी हैबिट्स लिखती हैं। सोचो कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, कल से जिम स्टार्ट करूंगा, बस आज के बाद सोशल मीडिया कम, कल से पढ़ाई सीरियस, बस आज लास्ट टाइम। लेकिन फिर अगला दिन भी बिल्कुल वैसा ही गुजरता है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें पता नहीं कि क्या करना है, सवाल ये है जब तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी तुम करते क्यों नहीं? साइकोलॉजी कहती है हर इंसान के अंदर दो सिस्टम्स काम करते हैं। पहला जो सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर चाहता है और दूसरा जो लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहता है। पहला सिस्टम कहता है बस 5 मिनट और स्क्रॉलिंग, कल से मेहनत करेंगे, थोड़ा और आराम। दूसरा सिस्टम कहता है आज की मेहनत ही कल की सक्सेस है और हर रोज। ये दोनों सिस्टम्स तुम्हारे दिमाग के अंदर लड़ते रहते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन मजबूत है, सवाल ये है तुम किसकी सुनते हो। न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्लानिंग करता है, डिसीजन लेता है और इंपल्सेस को कंट्रोल करता है। लेकिन एक और सिस्टम भी है जो डोपामाइन के पीछे भागता है। इंस्टेंट रिवॉर्ड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट कंफर्ट। इसीलिए फोन उठाना आसान लगता है लेकिन किताब उठाना मुश्किल। नेटफ्लिक्स देखना आसान लगता है लेकिन वर्कआउट करना मुश्किल। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है और सेल्फ कंट्रोल इसी नेचुरल प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाना होता है। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल डिफिकल्ट लगता है, इम्पॉसिबल नहीं। एक एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर हुआ था। बच्चों के सामने एक मिठाई रखी गई, उनसे कहा गया अगर तुम 15 मिनट तक इस मिठाई को नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मिठाई मिलेगी। कुछ बच्चों ने तुरंत मिठाई खा ली लेकिन कुछ बच्चों ने इंतजार किया। सालों बाद रिसर्चर्स ने देखा जिन बच्चों ने इंतजार करना सीखा था उनमें ज्यादा आत्मविश्वास था, उनकी सेहत बेहतर थी, उनका करियर ज्यादा सफल था और उनके रिश्ते भी ज्यादा मजबूत थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीख मिली? सफलता सिर्फ बुद्धिमानी से नहीं मिलती, सफलता से पहले सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। याद रखो, सेल्फ कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कभी किसी चीज का लालच महसूस नहीं होगा। सेल्फ कंट्रोल का असली मतलब है लालच होने के बावजूद सही फैसला लेना। अक्सर लोग सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करूंगा, लेकिन सफल लोग एक बात अच्छी तरह जानते हैं, मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता, सिस्टम भरोसेमंद होता है। अगर तुम हर काम अपने मूड के हिसाब से करोगे तो तुम्हारा मूड तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर तुम अच्छी आदतें बना लोगे तो वही आदतें तुम्हें सफलता तक पहुंचाएंगी। मनोविज्ञान का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत कहता है एनवायरनमेंट बीट्स विल पावर, यानी सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, अपने माहौल को भी अपने लक्ष्य के हिसाब से बनाओ। मान लो तुम्हारे सामने चॉकलेट रखी हो तो उसे न खाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर चॉकलेट घर में ही न हो तो खुद को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम्हारा फोन हर समय तुम्हारी टेबल पर रखा होगा तो तुम्हारा ध्यान बार बार भटकेगा, लेकिन अगर वही फोन दूसरे कमरे में रखा हो तो तुम्हारा फोकस अपने आप बेहतर हो जाएगा। इसका मतलब यह है मजबूत लोग सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते, वे अपने आसपास का माहौल भी इस तरह तैयार करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए। अगर तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस हटा दोगे तो डिसिप्लिन बनाए रखना आधा आसान हो जाएगा। अब एक और नियम याद रखो, डिले द डिजायर। जब भी किसी बुरी आदत की इच्छा हो उसे तुरंत मना मत करो, बस उसे 10 मिनट के लिए टाल दो। खुद से कहो मैं यह करूंगा लेकिन 10 मिनट बाद। रिसर्च बताती है ज्यादातर इच्छाएं कुछ ही मिनटों में कम हो जाती हैं। हर क्रेविंग हमेशा के लिए नहीं रहती, वह समुद्र की लहर की तरह आती है और कुछ देर बाद अपने आप चली जाती है। लेकिन अगर तुम हर बार उस लहर के साथ बह जाओगे तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। ज्यादातर इच्छाएं कुछ ही मिनटों में कम हो जाती हैं। एक और गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वे कहते हैं बस आज के लिए छोड़ देता हूँ, बस आज चीट कर लेता हूँ। लेकिन याद रखो एक फैसला तुम्हारी पहचान बनाता है। जब तुम रोज पढ़ाई करते हो तो तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, तुम अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हो मैं एक अनुशासित इंसान हूँ। जब तुम रोज वर्कआउट करते हो तो तुम सिर्फ अपनी मसल्स नहीं बना रहे होते, तुम अपनी पहचान बना रहे होते हो। और पहचान किसी भी आदत से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए खुद से यह मत पूछो मेरा मूड है या नहीं, खुद से ये पूछो अगर मैं एक अनुशासित इंसान होता तो इस समय क्या करता। तुम्हें जवाब मिल जाएगा और फिर वही करो। याद रखो सेल्फ कंट्रोल का मतलब
अपनी आजादी छीनना नहीं है। सेल्फ कंट्रोल ही असली आजादी देता है। जब तुम अपनी नींद को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारा पूरा दिन कंट्रोल में आ जाता है। जब तुम अपने समय को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो कोई भी इंसान तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और जब तुम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हो तो दुनिया की कोई भी लत तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना सकती। यही वजह है कि इतिहास के हर महान लीडर में एक बात हमेशा समान थी, उन्होंने सबसे पहले खुद पर जीत हासिल की। क्योंकि जो इंसान खुद पर शासन नहीं कर सकता वह किसी और चीज पर भी शासन नहीं कर सकता। आज से खुद को एक चैलेंज दो। अगली बार जब तुम्हारा दिमाग तुमसे कहे बस आज रहने दो, आज मत करो, उस पर सिर्फ एक बार अपने आराम के खिलाफ जाओ। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी आराम की आदत को हराते हो तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल और मजबूत हो जाता है। हर बार जब तुम किसी डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करते हो तुम्हारा चरित्र और मजबूत बनता है। हर बार जब तुम अपने आप से किया हुआ वादा निभाते हो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब डिसिप्लिन तुम्हारे लिए संघर्ष नहीं रहता, वह तुम्हारी पहचान बन चुका होता है। आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं बदलेगी, तुम्हारा टैलेंट भी नहीं और तुम्हारी किस्मत भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदलेगी जिस दिन तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी भावनाओं पर नहीं तुम्हारे फैसलों पर होगा। क्योंकि जिस इंसान ने खुद पर जीत हासिल कर ली उसे दुनिया की कोई भी ताकत ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती।